नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो आज के सेशन में जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि हम करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख कुप्रथाएं। ठीक है, तो इससे जनरली लगभग सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये हम फटाफट से 15 मिनट में रिवाइज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपने पास है बाल विवाह। ठीक है, तो बाल विवाह का मतलब क्या है, ये तो सभी जानते हैं कि जो है छोटी उम्र में ही क्या है किसी का विवाह करा देना। ठीक है, छोटी उम्र में ही व्यक्ति विशेष का विवाह करा देना, उसको ही अपन बाल विवाह बोलते हैं। अब अपने को यहाँ पे देखना है कि ये जो है बाल विवाह, इस पर सबसे पहले रोक किसने लगाई और एक्ट किसने बनाया, और लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए पहले क्या एज निर्धारित थी। ठीक है, तो इसके लिए जो है देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वप्रथम जोधपुर में 1885 में क्या हुआ, वाल्टर कृत हितकारिणी सभा ने क्या किया, रोक लगाई। कौन सी सभा ने रोक लगाई, वाल्टर हितकारिणी सभा ने रोक लगाई। कब लगाई, 1885 में लगाई। और फिर यहाँ पे तो इन्होंने रोक लगाई, और हरविलास शारदा ने क्या किया, हरविलास शारदा ने 1929 में शारदा एक्ट बनाया। क्या बनाया, शारदा एक्ट किसने बनाया, हरविलास शारदा ने बनाया, 1929 में बनाया। और वाल्टर हितकारिणी सभा जो है इन्होंने रोक कब लगाई थी, तो ये इन्होंने 1885 में लगाई थी। तो अभी ये जो ट्रिक लिखी है इसके माध्यम से अपन इसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, और जो है इस एक्ट में क्या किया गया, शारदा एक्ट में, तो जो लड़कियों के लिए जो एज थी ये 15 वर्ष और मिनिमम एज लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इससे ज़्यादा मतलब इससे कम उम्र के क्या है लड़के लड़कियों की विवाह भी पहले करा दिए जाते थे, लेकिन ये एक्ट बना करके मिनिमम एज जो है अपनी क्या करी गई, यहाँ पे लड़कियों की तो 15 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष की गई। ठीक है, अब देखो इस ट्रिक में क्या लिखा गया है, तो जोधपुर में क्या हुआ, पताशी खाने गए। जोधपुर में पताशी खाने गए, तो पताशी का जो क्या होता है, झोल होता है, वाटर होता है, वो बार बार कोई मांग रहा है। तो फिर दुकानदार ने बोला कि नहीं, ऐसे पानी है फ्री में नहीं मिलेगा, एक बार ले लिया ठीक है। तो जोधपुर में पताशी के वाटर पे भी क्या हो गया, जो दुकान वाला था उसकी दुकान का नाम मतलब उसकी दुकान पे शारदा जो है वो काम करती थी, तो शारदा ने वो रोक लगा दी है ना। शारदा ने क्या बोला कि पानी है जो पताशी का ये फ्री में नहीं मिलेगा, तो वाटर पे रोक लगा दी। अब इससे अपने को सारा जो अपन ने पढ़ा है ना ये याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो जोधपुर में क्या करा, पताशी के वाटर पे रोक लगाई। तो ये पहली पूरी लाइन है ना, पहली जो लाइन है इसका पूरा मतलब ये है कि सर्वप्रथम जोधपुर में 1885, पताशी का मतलब 1885 है। ठीक है, जोधपुर का मतलब ये जोधपुर हो गया, और वाटर का मतलब अपने वाल्टर हितकारिणी सभा हो गया। ठीक है, और रोक लगाई अब। ठीक है, फिर इसके बाद में अपने आया क्या, शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट आ गया, और शारदा एक्ट 1929 में आया है। ठीक है, यहाँ पे 19 है, और 19 में 10 अपन जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने को डायरेक्ट याद रह जाएगा। पताशी के वाटर पे रोक किसने लगा दी, शारदा ने लगा दी। कहाँ पे भाई, जोधपुर में। ठीक, बाल विवाह अपना कंप्लीट। अब आती है डाकन प्रथा। डाकन प्रथा जो है इसमें क्या होता है, जैसे कोई स्त्री है उस पर क्या है, चुड़ैल या डाकन होने का क्या लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये कोई महिला है, ये स्त्री है, इनके क्या है, चुड़ैल या डाकन है। ठीक है, और वो क्या है, सबको परेशान करती है आके, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, और उस महिला को क्या है बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। ठीक, तो ये डाकन प्रथा थी, तो इससे महिलाओं पे क्या है बहुत ज़्यादा अत्याचार से हो रहे थे। तो इसको भी क्या है, फिर इस पर भी रोक लगाई। अब इस पे रोक किसने लगाई, तो इस पे रोक लगाई डाकन प्रथा पे महाराणा स्वरूप सिंह के प्रयासों से लगाई है। ठीक है, महाराणा स्वरूप सिंह के और ये जो है उदयपुर के जेसी क्रुक, इन दोनों के प्रयासों से इसमें रोक लगाई गई है। ठीक है, और कब लगाई गई, तो ये 1853 में लगाई गई। कब लगाई गई, 1853 में। और आदिवासी जनजातियों में ये जो है ज़्यादातर देखी जाती थी डाकन प्रथा। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे कि रूपा नाम की कोई क्या थी, रूपा नाम की कोई डाकन थी। ठीक है, उसको क्या किया उदय ने क्या किया, जेसीबी के सामने 53 बार मारा। अब देखो कैसे निर्दयी लोग हैं। अब रूपा नाम की लड़की है, ठीक है, रूपा नाम की लड़की है, उसको क्या बोल रहे हैं कि उसको डाकन बोल रहे हैं। रूपा नाम की जो लड़की है उसको डाकन बोल रहे हैं, और उसको किसने, एक तो उदय ने और
उदय ने क्या किया, जेसीबी बुला करके और 53 बार मारा। ठीक है, तो अब इससे क्या हो गया अपने पास में, रूपा से तो अपने क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्वरूप सिंह, क्या हो जाएगा, मेवाड़ के ये स्वरूप सिंह हो जाएगा रूपा से। ठीक है, और उदय से क्या हो जाएगा, उदय से ये उदयपुर के खेरवाड़ा, उदयपुर के जेसी क्रुक। अब ये उदयपुर की जगह खेरवाड़ा दे देते हैं कभी कभी, तो इसको भी ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, तो खेरवाड़ा कहाँ पे, उदयपुर में, और इसके कौन थे, ये जेसीबी वाले जेसी क्रुक। इन दोनों ने मिलके कितनी बार मारा था, तो 53 बार मारा था। कितनी बार, 53 बार, तो 53 से 1853 क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो बाल विवाह और डाकन प्रथा अपने कंप्लीट है यहाँ पे। अब अपन आगे चलते हैं। आगे है अपने पास में सती प्रथा। सती प्रथा जो है, इसमें क्या होता है, पति की जो चिता है, ठीक है, पति की जो चिता रहती है उसके साथ में ही क्या है, मृत्यु का वरण कर लेना। ठीक है, जैसे अपने पहले क्या होता था, कोई भी जो है पति, उनकी क्या है, मृत्यु हो जाती थी, हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उसके बाद में क्या होता था, पत्नी जो है वो भी उसी चिता में क्या है, अपनी क्या कर लेती थी, अपने को सती कर लेती थी। ठीक है, तो इस तरह से अपनी मृत्यु को क्या है, उस चिता में ही क्या है कर लेना, तो उसको अपन सती प्रथा बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो है ये क्या है, पति की निशानी के साथ ही सती होना। भारत में सर्वप्रथम इसका उल्लेख जो है कहाँ पे देखा गया है, तो सबसे पहले भारत में कहाँ पे है, तो भानुगुप्त के जो एरण अभिलेख है, कौन सा, भानुगुप्त का जो है एरण अभिलेख, इसमें देखा गया है क्या, भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में। ठीक है, अब राजस्थान में बात करेंगे अपन तो राजस्थान में सर्वप्रथम रोक किसने लगाई है, तो सर्वप्रथम रोक जो है यहाँ पे लगाई है किसने, राजा राममोहन राय ने। किसने, राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक के द्वारा लगाई गई है। और इस टाइम पे शासक कौन थे, तो 1822 में ये रोक लगाई है। और बूंदी में शासक कौन थे इस टाइम पे, तो बूंदी में शासक थे राव विष्णु सिंह। और सती प्रथा पे पूर्णतः रोक जो है, पूर्णतः रोक राजा राममोहन के प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा लगाई गई। ठीक है, वापस से रिकॉल करते हैं। देखो यहाँ पे क्या देखा अपन ने, राजस्थान में सबसे पहले रोक पूछे तो बूंदी में लगाई है। ठीक है, बूंदी में राव विष्णु सिंह शासक थे इस टाइम पे, तो लगाई गई। ठीक है, अब पूर्णतः रोक पूछ ले, कंप्लीटली रोक दिया गया 1822 के बाद में, यहाँ पे 7 साल बाद में 1829 में, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, और लास्ट जो सती हुई थी, अंतिम ज्ञात सती जिनका पता चला है राजस्थान की, तो ये है रूप कंवर, और ये सीकर की रहने वाली थी। ठीक है, तो ये सब हुआ अपना। अब इसमें देखो क्या याद करना है अपने को, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट याद होता है तो वो डायरेक्ट याद करेगा, उसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। जिसको याद नहीं होता तो उसके लिए ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक में क्या है, विष्णु के घर में बैटिंग से 7 भाई बंद हो गए। अब विष्णु क्या कर रहा है, घर में ही बैटिंग कर रहा है, घर में ही बैट बॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो उसकी बैटिंग से क्या हो गया, 7 भाई बंद हो गए। ठीक है, ऐसी उसने तोड़फोड़ करी घर में। नहीं, अपन इसको ये बैटिंग जो है वो शर्त वाले बैटिंग से रखते हैं। ठीक है, शर्त लगाते हैं, बैटिंग लगाते हैं ना, तो उससे देखते हैं। तो ऐसी उसने क्या करी, शर्त लगाई, जो क्या है वो उस शर्त में हार गया, तो फिर क्या हो गया, उसके हार में गया तो वो चुका नहीं पाया जो भी शर्त में उसने बोला था, तो उसके क्या थे, 7 भाई थे, उनको बंद कर दिया गया। ठीक, ऐसे स्टोरी वाइज अपन याद रखेंगे तो याद आ जाएगा एग्जाम में। तो विष्णु के घर में बैटिंग से 7 भाई बंद हो गए, तो विष्णु सिंह के टाइम पे तो रोक लगी पहली बार। ठीक है, और फिर बाद में क्या हो गया, विलियम बेंटिक के द्वारा यहाँ पे कम्प्लीटली रोक लगा दी गई, और 7 भाई बंद हो गए। तो 7 भाई से 7 से तो अपने सती हो गया, और भाई से यहाँ पे क्या है, भाई, तो भाई के लिए अपन क्या, देखो देखो ऐसे बाई बाई, तो 22 ऐसे याद आ रहा है ना, तो 22 से अपने ये 22 हो जाएगा, और बंद से ये बूंदी हो जाएगा। ठीक है, इतना याद आ जाएगा, बहुत है, अपना काम चल जाएगा। ठीक है, और 1822 के बाद में अपन इसमें 7 साल और जोड़ देंगे, तो 7 साल और जोड़ेंगे तो 1829 में वो विलियम बेंटिक ने ये लगा दी, और रूप कंवर लास्ट सती महिला थी। ठीक है, अब दास प्रथा की बात करते हैं। दास प्रथा में क्या करते हैं कि जो है किसी व्यक्ति को अपना दास बना लेते हैं, और उस पर क्या है, बहुत सारे उनसे काम कराए जाते हैं, बदले में कोई पैसे वैसे वहाँ पे नहीं दिए जाते। ठीक, तो दास प्रथा में ये जो है रोक किसने लगाई, तो 1832 में कोटा और बूंदी में ये रोक लगाई,
और कोटा में तो कौन थे, तो राजा किशोर सिंह, और बूंदी में राजा वही विष्णु सिंह। ठीक है, तो बूंदी में तो वही चल रहे हैं अपने विष्णु सिंह ही, और कोटा में कैसे कोटा और कैसे ही किशोर सिंह। और बात है 1832 की। ठीक है, 1832 की बात है। अब विलियम बेंटिक आ गए यहाँ पर भी। विलियम बेंटिक ने अखिल भारतीय स्तर पे यहाँ पे रोक लगा दी। ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पे रोक लगा दी। यहाँ पे भी सती प्रथा में भी अपन ने विलियम बेंटिक को देखा, दास प्रथा में भी विलियम बेंटिक को देखा। बूंदी में कौन थे, विष्णु सिंह थे इधर भी, और यहाँ पे भी यही थे। यहाँ पे अपने चेंज क्या हुआ है, तो 1832 में कोटा वाला ऐड हो गया। कोटा में कौन थे, किशोर सिंह थे। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लेना, ये PDF में दे दूँगी, तो इसमें आप ये ट्रिक लिखी हुई है, तो आप चाहें तो नोट कर लेना। कन्यावध, कन्यावध में क्या है, 1833 जो है इसमें बूंदी में रोक लगाई गई, और 1 साल बाद में कोटा में। ठीक है, कोटा बूंदी यही चल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। यहाँ पे देखो सती प्रथा में तो ओनली बूंदी है। ठीक है, बूंदी में लगाई थी। फिर अपन ने कौन सी देखी, फिर अपन ने दास प्रथा देखी, तो इसमें कोटा और बूंदी दोनों आ गए। कोटा में किशोर सिंह, बूंदी में विष्णु सिंह। ठीक, और विलियम बेंटिक दोनों जगह चल रहे हैं। और कन्यावध में क्या हो रहा है, कन्यावध में भी बूंदी आ रहा है, कोटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब की बार पहले कौन आ, मतलब यहाँ पे अलग अलग है। तो 1833 में बूंदी में ये बूंदी आ गया, और फिर 34 में कोटा आ गया। ठीक है, और प्रयास किसने किए थे, तो प्रयास किए थे विल्किंसन ने, और विल्किंसन कौन थे, तो उस टाइम पे ये थे हाडोती के PA। ठीक है, हाडोती के PA थे। और कोटा में 1834 में कौन आ गया था, तो राम सिंह जी आ गए थे। ठीक है, इतनी बात अपन को याद रखनी है कि कन्यावध पे रोक किस किसने, मतलब किसके प्रयासों से लगी, तो पहली बात विल्किंसन के प्रयासों से। अब ये तो ऐसे ही याद रह रहा है कि जो है कन्या है उनका क्या मतलब कन्या है उनको पहले क्या है, जन्म होते ही मार दिया जाता था, तो वो क्या होती थी, लोगों की पहले इच्छा होती थी। ठीक है, तो उससे विल और किंस, अब किंस की जगह अपन क्या याद रखें कि कंस मामा थे, तो कंस मामा जो है वो क्या करते रहते थे, मारते रहते थे, तो मारते रहने से ही अपने को ये कन्यावध रिकॉल हो जाएगा, और 1833 और 34 अपने को याद रखना है। फिर समाधि प्रथा, समाधि प्रथा में जो है समाधि ले लेते थे। ठीक है, जीवित ही, तो ये समाधि प्रथा है, ये 1844 में लॉर्ड लुडलो के प्रयासों से आई थी। लॉर्ड लुडलो जो है ये कौन थे, तो ये जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। क्या थे, लॉर्ड लुडलो, तो ये थे जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, तो इसमें ये ट्रिक आप देख लेना। ज़्यादा चीज़ें भी अपन ट्रिक से नहीं करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं एक ही लाइन है उसके लिए भी एक लाइन की ट्रिक बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये तो पहले से लिखी हुई थी, मैंने कभी बनाई थी, देखी थी। ठीक है, तो आप देख लेना चाहें तो। अब समाधि प्रथा में क्या हुआ, देखो समाधि प्रथा में क्या हो गया कि लॉर्ड लुडलो के प्रयासों से यहाँ पे समाधि ले ली। कब, 1844 में। ठीक, इसके बाद में आती है त्याग प्रथा। त्याग प्रथा जो है इसमें आती है, तो ये कहाँ पे, तो ये 1841 में जोधपुर में इस पे रोक लगाई गई। कहाँ पे, 1841 में जोधपुर में रोक लगाई गई। और यहाँ पे जो है रोक के प्रयास किसने किए थे, तो वापस से ये वाल्टर हितकारिणी सभा आ गई। वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा ने प्रयास किए। और शासक कौन है, तो शासक चल रहे थे 1841 के टाइम पे महाराजा मानसिंह। कौन चल रहे थे, मानसिंह चल रहे थे। ठीक है, अब इसको देख लो आप ट्रिक से, अगर भूल जाओ तो अमृता जी के त्याग सम्मान में क्या हुआ, एक ताली जोधपुर वालों ने भी बजा दी। क्या कर दिया, अमृता जो विश्नोई है ना, अमृता विश्नोई जो खेजड़िया आंदोलन से रिलेटेड है, तो उनके त्याग और सम्मान को देख के क्या है, एक ताली जो है, वैसे तो बहुत सारी तालियां वो डिजर्व करती हैं। ठीक है, तो पर एक ताली जो है ये, अब इससे अपने को एक ताली से क्या याद रह जाएगा, 41 याद रह जाएगा। क्या याद रहेगा, 41 याद रह जाएगा। इसलिए एक ताली मारनी है। और कहाँ पे, तो जोधपुर में। क्यों मारनी है जोधपुर में, क्योंकि अमृता जी जो है वो कहाँ से रिलेटेड है, खेजड़ली जोधपुर से रिलेटेड है। ठीक है, और वालों से याद हो जाएगा अपने को वाल्टर हितकारिणी सभा। ठीक, फिर आती है सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा में ये 1961 में, इसमें जो बंधुआ मजदूरी थी उस पर जयपुर में रोक लगा दी। किसमें, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी, तो इस पे जयपुर में रोक लगा दी। कब, 1961 में। बेगार प्रथा। बेगार प्रथा में क्या होता था, टैक्स के रूप में ज़बरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी, उस पे रोक लगा दी। कब, 1976 में। और मानव व्यापार और वर्दा फिरोशी जो प्रथा है, इस पे रोक लगाई 1831 में। कहाँ पे, कोटा में। कहाँ पे, कोटा में रोक लगाई गई है।
ठीक है। तो मानव व्यापार के लिए ये ट्रिक लिखी है कि मानव व्यापार को राम ने कोर्ट में डर्टी वन कहा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ट्रिक वगैरह। अब सारा जो अपन ने एक बार पढ़ा है वो वापस एक बार देखो। तो सती प्रथा तो अपन ने देखी थी कहाँ पे, 1822 में बूंदी में। ठीक है, और प्रयास किसने किए थे, तो विलियम बेंटिक ने क्या करा दिया था, पूरा बैन करा दिया था, कंप्लीटली रोक लगा दी थी। दास प्रथा अपन ने कोटा में देखी, कहाँ पे देखी, कोटा में देखी और बूंदी में भी देखी थी। कन्यावध अपन ने 1833 में बूंदी में देखा, फिर 1 साल बाद में 34 में कोटा में देखा। कोटा में इस टाइम पे कौन थे, तो कोटा में राम सिंह जी थे। ठीक। त्याग प्रथा में अपन ने अमृता जी के लिए तालियां बजाई थी 41 में, तो 41 में तालियां बजा दी। कहाँ पे, अमृता जी का रिलेटेड कहाँ से है, जोधपुर से है। ठीक है, तो अमृता जी के त्याग बलिदान से तो जोधपुर याद आ गया। कितनी बार ताली, एक बार ताली, तो 41 ये हो गया। डाकन प्रथा कहाँ से थी, डाकन प्रथा 1853 में थी। कहाँ से रिलेटेड थे, खेरवाड़ा उदयपुर। ठीक है, अब अपनी एक और यहाँ पे बच्ची है जो क्या है, देखो बाल विवाह है। बाल विवाह में अपन ने क्या किया था, जोधपुर में क्या किया था, जोधपुर में शारदा नाम की जो लड़की थी, ठीक है, शारदा नाम की लड़की की शॉप थी, तो उसने क्या किया था, पताशी पे क्या कर दिया था भाई, बैन लगा दिया था। ठीक है, जोधपुर में पताशी पे बैन लगा लिया था। तो पताशी से तो 1885 हो गया, शारदा एक्ट आ गया था, फिर शारदा एक्ट। ठीक है, शारदा एक्ट आया था अपने 1929 में। कैसे बताया था, 19 में 10 जोड़ दो तो ये 29 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने ये सब हो गया। तो सारे के सारे जो है कुप्रथाएं जो है ये अपन ने आज के इस शो में कंप्लीट किए हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे जो है आपको वीडियो मिलते रहेंगे, और जो है आप इनको चलते फिरते जब भी कुछ काम करें, ठीक है, किचन में काम करें, जो भी हैं, कुछ भी काम करते हैं तो इनको ईयरफोन डाल के अपने कानों में आराम से सुने। 2x की स्पीड पे ही सुन ले चाहें, तो आपके दिमाग में रिकॉल होते रहेंगे। तो बार बार आपको सुनाई भी देगा, दिखाई देगा, तो फिर आप ऑप्शन देख के वहाँ पे क्या है क्लिक कर लेंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ में इनको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप भी क्या है एक्टिव हैं और वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।